समांतर क्रम संयोजन। आज समांतर क्रम संयोजन के बारे में पढ़ते हैं। समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का संयोजन चित्र में इस प्रकार दिखाया गया है कि इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध R1, R2, R3 दो निश्चित बिंदु ए व बी के बीच जुड़ा हुआ होता है। दो निश्चित बिंदु ए व बी के बीच जुड़े हुए तथा उन दोनों निश्चित बिंदुओं के बीच एक सेल जुड़ा होता है। उन दोनों बिंदुओं के बीच एक सेल भी जुड़ा हुआ होता है तथा उन दोनों निश्चित बिंदुओं के बीच एक सेल से जोड़ दिया जाता है। अतः प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर का मान v होगा। प्रत्येक जो प्रतिरोध है उसके सिरों के बीच विभवांतर का मान v होगा। धारा I होगी। माना प्रतिरोध R1, R2 और R3 में क्रमशः धारा I1, I2, I3 प्रभावित हो रही हैं ओम के नियम से। तो I बराबर V अपॉन R1, ठीक है। I2 बराबर V अपॉन R2, I बराबर V अपॉन R2। I3 बराबर V अपॉन R3, ठीक है। तो कुल धारा हमारी है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अब इनके मान हम यहाँ रख देंगे। तो I बराबर V अपॉन R1 प्लस V, जब इनका मान बराबर हो जाएंगे तो प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो हम I बराबर V को कॉमन ले लेंगे। जब हम V को कॉमन ले लेंगे तो I बराबर V हमारा बाहर आ गया। तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। माना इन प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध R है जिसके सिरों के बीच विभवांतर V, इसमें धारा I प्रभावित हो रही है। तो R बराबर V अपॉन I, या I बराबर V अपॉन R। ये हमारे समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं तो I की जगह तो I का जो मान है V अपॉन R रख देंगे इसमें। तो V अपॉन R बराबर V ब्रैकेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 ब्रैकेट बंद। V से हमारा V कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन R बच गया। 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यह हमारे समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। यही हमारे समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। इस पर न्यूमेरिकल्स भी होंगे। यह समीकरण समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का मान दर्शाती है। समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।